अबे फटके आजकल बहुत परेशान चल रहा है यार। क्यों, ऐसा क्या हो गया फटके वन? अरे मेरे पापा ना दिन ब दिन ना केबीसी के अमिताभ बच्चन बने जा रहे हैं। अच्छा, वो भी तुझसे सवाल पूछने लगे हैं क्या? अरे वो तो हमेशा से ही पूछते थे, मगर अब तो उन्होंने हद कर दी। क्या हद कर दिया, बताएगा भी या सिर्फ माहौल बनाएगा? अरे जब पैसे मांगने जाओ तो अमिताभ बच्चन की तरह बोलते हैं, इतनी धनराशि का क्या करेंगे। ये सब छोड़, ये बता तुझे एक्सेल आता है क्या? अरे एक्सेल आ तो जाएगा एक्सेल, लेकिन बहुत ढीला हो जाएगा। अबे गधे, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा हूँ। अरे ये स्वेटर का कोई नया ब्रांड आया क्या? अरे फटके, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये मुहावरा फटके वन पर सही बैठता है, ठीक है। तो स्वागतम आप सबका और खुशामदीद। लेकिन शो शुरू करने से पहले आज एक थोड़ी ज्ञान की बात हो जाए। क्या है ना, कितनी भी पढ़ाई वढ़ाई कर लो, डिग्री विग्री ले लो, लेकिन रेस्टोरेंट में वो पुश और पुल लिखा हुआ देखकर 2-3 सेकंड के लिए सोचना ही पड़ता है कि धकेलना है या खींचना है दरवाजा। और बोलते हुए अपनी जबान का ख्याल रखिए, नहीं तो हालत रणबीर अलाहाबादिया जैसा हो जाएगा। आप लोग तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जी 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 बिल्कुल समझ गया। जब जब जो होना है तब तब तो होता है। तो फिलहाल मेहमान का स्वागत करो। हाँ हाँ बॉस, शुरू करेंगे, लेकिन पहले मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हाँ, तो किसी टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि जिसे कुछ सुनाई नहीं देता उसे क्या कहेंगे। तो स्टूडेंट ने क्या बोला, फटके तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारे जैसा ही कोई स्टूडेंट था। तो उसने बोला, कुछ भी कह लो, अरे वो क्या ही फर्क पड़ेगा, उसे सुनाई कहाँ देता है। हो गए तेरे बकवास जो, और भी बाकी है। सर एक लास्ट। तो पहले लोग दरवाजे की घंटी बजा के भाग जाया करते थे और बंदा सोचते रह जाता था कि किसने घंटी बजाई। आजकल लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देते हैं और डिलीट फॉर एवरीवन करके डिलीट कर देते हैं। और बंदा सोचता रह जाता है कि भेजा क्या था। इसे कहते हैं परेशानी वही, सोच नहीं। इससे पहले कि बॉस मुझे अपनी क्रोध की ज्वाला में जला डाले, आज के मेहमान को बुलाते हैं। तो आज की जो हमारी मेहमान है वो लोगों को सुकून पहुंचाती है, क्योंकि वो लोगों को ईश्वर की बातें बताती है, ईश्वर की कथा सुनाती है। वैसे तो ये लाखों कमाती है, इनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं, ये लोगों के दिलों में भी रहती है, लेकिन खुद को ये कथावाचक ही कहती है। स्वागत करिए कथा वाचने वाली छोरी का, माया मनोरी का। बाकी सब कुछ चंगा है, शेयर मार्केट मंदा है। मैं एक कथावाचक हूँ और कथा वाचना ही मेरा धंधा है। वाह, हाँ, समझ गए। तो माया मनोरी जी, हम वार्तालाप करते हैं, ठीक है। हमें किसका जॉब करते हैं? अरे फटके वन, वार्तालाप, सवाल जवाब, बातचीत, ठीक है, करूं मैं? हाँ, तो माया मनोरी जी, मेरा पहला सवाल ये है कि एक आम इंसान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? बाकी सब कुछ चंगा है, शेयर मार्केट मंदा है। मैं एक कथावाचक हूँ और कथा वाचना ही मेरा धंधा है। देखिए, आम लोगों को अपना जीवन मोह माया से दूर शांत रहकर परमात्मा की याद में लीन रहना चाहिए। वाह, उच्च विचार। मगर आप ही बताइए, हर पल कुछ न कुछ पाने की लालसा में लिप्त इंसान मोह माया से कैसे दूर रह सकता है? और ये रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता उसे परमात्मा से कैसे जुड़ा सकती है? जी जी जी, बाकी सब कुछ चंगा है, शेयर मार्केट मंदा है। मैं एक कथावाचक हूँ और कथा वाचना ही मेरा धंधा है कि नहीं? इसीलिए ये कला सीखने के लिए लोगों को हमारी कथाओं में आना चाहिए। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आपकी कोई इच्छा नहीं है? आप तो हर पल कुछ ना कुछ गीत सुनाती रहती हैं, कथा वाचती रहती हैं, तो आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है? बाकी सब कुछ चंगा है, शेयर मार्केट मंदा है। मैं एक कथावाचक हूँ और कथा वाचना ही मेरा धंधा है। देखिए, वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, पर हाँ, अगर जैसे ही आईफोन लॉन्च हो जाता है तो मैं खरीद लेती हूँ। और मुझे घूमने फिरने का भी बहुत शौक है, तो मैं हमेशा कपड़े और बैग ब्रांडेड ही खरीदती हूँ। एक बात मेरी समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ आप लोगों को कहती हैं कि उन्हें मोह माया नहीं रखना चाहिए, कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, और एक तरफ आपकी इच्छाओं की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब आप लोगों को कुछ और पढ़ा रही हैं और खुद कुछ और ही पढ़ती जा रही हैं। बाकी सब कुछ चंगा है, शेयर मार्केट मंदा है। मैं एक कथावाचक हूँ और कथा वाचना ही मेरा धंधा है। देखिए, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं एक गृहस्थ हूँ और लोगों के पास इतने पैसे कहाँ होते हैं कि वो लोग ये सब अफोर्ड कर पाए।
तो मैं कथा बोलने के लाखों रुपए लेती हूँ और इसीलिए तो मैं ये सब अफोर्ड कर पा रही हूँ। तो मतलब आप कथा बोलने के लाखों रुपए ले लेती है, वो कथा जो पुराणों में लोगों के लिए उपलब्ध है। तो आपसे लोग कथा क्यों सुने आकर? बाकी सब कुछ चंगा है, शेयर मार्केट मंदा है, मैं एक कथावाचक हूँ और कथा वाचना ही मेरा धंधा है। इसलिए देखिए, मैं एक प्रोफेशनल हूँ और कथा बोलती हूँ और उसके पैसे लेती हूँ। जिन्हें आप मोह माया से दूर रहने के लिए कह रही हैं, वो भी तो एक गृहस्थ हैं, वो भी तो कोई साधु संत नहीं है, तो वो आपकी बात क्यों माने? क्योंकि बाकी सब कुछ चंगा है, शेयर मार्केट मंदा है, मैं एक कथावाचक हूँ और कथा वाचना ही मेरा धंधा है। देख रहे हो फटके, इसे कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। क्या बकवास कर रहे हो? कुत्ते बिल्ली का धर्म थोड़ी होता है जो हज को जाएंगे। अबे ये कहावत है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कैसी कहावत है? और बिल्ली चूहे नहीं खाएगी तो क्या खाएगी? मैंने गलती कर दी लग रहा है कहावत कह के। अच्छा हुआ तूने गलती तो मानी। यहाँ ऐसा होना चाहिए, कथनी करनी हो एक समान, तभी बने कोई इंसान महान। समझे? वाह फटके बंद। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि वो लोग जो आपको पूछते हैं, आपको देवता समान मानते हैं, उन्हें जब पता चलेगा कि माया मनोरी जी की इच्छाओं की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है, वो खुद अपनी इच्छाओं में लिप्त हैं, तब उनका क्या होगा? बाकी सब कुछ चंगा है, शेयर मार्केट मंदा है, मैं एक कथावाचक हूँ, कथा वाचना ही मेरा धंधा है। अब बाकी लोगों का मैंने तो ठेका नहीं ले रखा है ना, जो होगा उससे मुझको क्या। हेलो, ए सुन बे, आईफोन 17 जैसे ही लॉन्च होगा ना वैसे भिजवा देना, और हाँ कुंभ का टिकट फर्स्ट क्लास करवा देना फ्लाइट का। हाँ। तो देखा आप लोगों ने, जिनकी कथा सुनने आप जाते हैं, वहां जाके 500 की माया भेंट कर आते हैं, वो लोग कैसे नजर आते हैं। वैसे हम अपने एपिसोड में कोई सीख तो देते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान कोई बातें करता है तो उसे उसका अनुसरण और अनुकरण भी करना चाहिए, वरना उसे वो बात कहने का कोई अधिकार नहीं। और आप लोग भी ये गलती मत करिएगा। गलती से याद आ गया कि एक बार एक किताब की एक ही दिन में 10 लाख कॉपियां बिक गई। गलती उसके टाइटल में हो गई थी। टाइटल थी एक आइडिया जो आपकी लाइफ बदल दे, और गलती हो गई एक आइडिया जो आपकी वाइफ बदल दे। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, कमेंट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।